अस्सलाम नाजरीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज के साथ जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। 6 टॉप स्टोरीज हैं जनाब। आज सबसे पहले मोहम्मद आसिफ ने तनकीद की है इंग्लिश बॉलर्स पर कि 150 स्कोर क्यों खा लिया ऋषभ पंत से। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स को जो इकट्ठा खिलाया जा रहा है अफ्रो एशियन कप में, क्या उसका मकसद पैसे कमाना तो नहीं है महज, और इंडिया कोई अपने मफादात को तो नहीं देख रहा। इस पे सलमान बट ने भी जो है वो अपना बयान जारी किया है, वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इंग्लिश लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने T20 में तो सबसे ज्यादा स्कोर खाई हुए थे एक ओवर में, अब टेस्ट में भी सबसे ज्यादा स्कोर खाने का जो है वो एजाज उनके नाम चला गया। ये एक बुरा एजाज है लेकिन उन्होंने हासिल कर लिया है, ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सरफराज अहमद और फवाद आलम की जो कैटेगरी चेंज की गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उस पे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने तनकीद का निशाना बनाया है PCB को, और खास तौर पर चीफ सेलेक्टर जो है मोहम्मद वसीम उनको। और उसके बाद आपको बताएंगे कि एक मियां और बीवी दोनों एक ही वक्त में एक मैच में अंपायरिंग करेंगे, और दोनों हैं मुसलमान मियां बीवी, और इंग्लिश के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ये अंपायरिंग के जो है वो फराइज सर अंजाम देंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि रमीज राजा जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, और जावेद मियांदाद का जो गले लगाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट कर रही है, उस पे बड़े जज्बाती हो रहे हैं शायकीन, और रमीज हसन राजा ने भी उस पर अपनी जो है वो इजहार किया है राय का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मोहम्मद आसिफ ने क्यों तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है एक वीडियो पैगाम में, उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जो है उनका नीचे वाला हाथ जो है वो तो सही से काम ही नहीं करता। हमने देखा अक्सर वो शॉट जब खेलते हैं तो उनका नीचे वाला जो हाथ है वो स्लिप हो जाता है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा स्कोर यानी 150 स्कोर खा लिया इंग्लिश बॉलर्स ने, जिसमें इंग्लिश बॉलर्स की वो समझते हैं कि ये नाकामी है और उनकी खामी है जिस पे काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वी एरिया में उनको बॉल ही नहीं करवाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं कि ऋषभ पंत के खिलाफ हैं या विराट कोहली के खिलाफ हैं, बल्कि ये टेक्निकल चीज वो बता रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि टेक्निकल चीज टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है अगर आप बैट्समैन को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप स्कोर इसी तरह से खाएंगे जिस तरह से ऋषभ पंत से खाए हैं इंग्लिश बॉलर्स ने। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जो है वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को लगा दिया गया जब दोनों लेफ्ट हैंडर थे क्रीज पर, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत, तो जैक लीच को लगाया गया जो कि बड़ी जो है वो बुरा मूव था उनके मुताबिक मोहम्मद आसिफ के। तो उन्होंने कहा मैं किसी भी जो है वो बैट्समैन या बॉलर के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन टेक्निकल बात मैं करता हूं। जिस तरह से विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा कि ये डिक्लाइन का शिकार हो सकते हैं, अपर एंड प्लेयर है, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो 3 साल में सेंचुरी नहीं कर सके तो उन्हें स्कोर करने पड़ेंगे। तनकीद जो है वो ये एक पॉजिटिव तनकीद है और इसमें से कोई चीज निकलनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि आपको परफॉर्म करना चाहिए। इंग्लिश बॉलर्स को इस चीज से सीखना चाहिए। उसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो एक ही टीम में खेलेंगे अफ्रो एशियन कप में, और जे शाह जो हैं जो सेक्रेटरी हैं BCCI के, उन्होंने कहा है कि अब इस पे वो जो है वो प्लान कर रहे हैं। जबकि सलमान बट का कहना है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वहां जाकर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये मफादात की जंग है और फायदे के लिए शायद, और पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये प्रीमियम इवेंट है और पैसे ज्यादा आएंगे, तो इस वजह से ये इवेंट करवाने जा रहा है। BCCI 2005 में हमने देखा मैचेस हुए, 2007 में मैचेस हुए, उसके बाद मैचेस नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि ये तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया बामी सीरीज नहीं खेलता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां नहीं जाना चाहिए इंडिया के साथ इकट्ठे मिलके खेलने के लिए। अब देखते हैं पाकिस्तान जाता है या नहीं, क्योंकि अफ्रो एशियन कप जो है वो काफी अरसे के बाद हो रहा है, तकरीबन जो है वो 15 साल की गैप के बाद होगा, और अफ्रीका की और एशिया की टीम्स जो हैं वो आपस में आमने सामने होंगी। एशिया की तरफ से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के प्लेयर्स हो सकते हैं, और अफगानिस्तान वगैरह, तो ये सारे प्लेयर्स जो है खेलेंगे। जबकि अफ्रीका की तरफ से कीनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और ये सारी जो टीमें हैं, बरमूदा वगैरह, उनकी जो है वो एक प्लेइंग 11 बनेगी। अब देखते हैं ये मैचेस हो पाते हैं या नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे क्या जो है वो रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। अब उसके बाद आपको बताएं कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एक और नेगेटिव रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इससे पहले हमें पता है T20 में सबसे ज्यादा स्कोर खाने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है, जो उन्होंने युवराज सिंह से 6 छक्के खाए, और वो भी इंडिया के खिलाफ ही उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया। अब
एक और बुरा रिकॉर्ड उनके हिस्से में आया है और इस दफा किसी बड़े बल्लेबाज ने ये रिकॉर्ड नहीं कायम किया बल्कि जसप्रीत बुमराह जो कि बॉलिंग की वजह से मशहूर है उनसे स्कोर खाए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक ओवर में 34 स्कोर खाए हैं टेस्ट के, और जो कि टेस्ट सीरीज जारी है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने बुमराह से ये स्कोर खाए हैं और एक और बुरा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है जिसपे काफी तनकीद का शिकार हो रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। उसके बाद जनाब बात करते हैं कि सरफराज अहमद और फवाद आलम की कैटेगरी चेंज की गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसमें काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर साबिक जो है तनवीर अहमद। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद जो है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए बड़े जो है उन्होंने बड़े अवार्ड जीते हैं, बड़े कामयाब किस्म के कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, और जो उनकी कप्तानी में जो प्लेयर्स खेलते रहे वो ए, बी और सी कैटेगरी में है, जबकि सरफराज अहमद को डी कैटेगरी में रखा गया है, जो उनके साथ जो है ये तजलील है उनकी। और उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि सरफराज अहमद अभी तक क्यों नहीं बोले इस बात पर, उन्हें भी इस पे बोलना चाहिए था, पीसीबी के इस रवैये के खिलाफ उन्हें बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बड़े सीनियर प्लेयर हैं और इस तरह का रवैया वो समझते हैं कि यार शायद नेगेटिविटी पोर्ट्रे कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि फवाद आलम की जो बी कैटेगरी में रखा गया है रेड बॉल में, तो उन्होंने कहा कि उन्हें रेड बॉल की जो है वो ए कैटेगरी में होना चाहिए था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो रेड बॉल ही सिर्फ खेल रहे हैं और ये सीनियर प्लेयर भी हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, तो इस बेस पे इन्हें बी की बजाय ए कैटेगरी में होना चाहिए था, क्योंकि जूनियर प्लेयर्स होते हैं बी कैटेगरी में कदरे। तो अब जो है इस पे तनकीद का निशाना बनाया है और अब देखते हैं कि क्या कैटेगरी में कोई इंप्रूवमेंट होती है, क्या सरफराज अहमद को इस पे आवाज उठाते हैं या नहीं। अभी तक तो नहीं लग रहा कि वो किसी किस्म की कोई आवाज उठाएंगे। उसके बाद आपको बताएं कि रमीज हसन राजा जो है वो कराची के दौरे पर मौजूद हैं, जहां पे जावेद मियांदाद साहब से उनकी मुलाकात हुई और कराची के जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इसमें एक जो है वो जो गले लगाया उन्होंने जावेद मियांदाद साहब को, तो उस पे शायकीन जो है वो बड़ा जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, बड़े जज्बाती हो रहे हैं, जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स देखे हमने। रमीज हसन राजा ने खुद भी तस्वीर शेयर की, कुछ शायरी भी हुई इस तस्वीर पर, और कुछ जो शायकीन है उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि 1992 के ये जो प्लेयर्स हैं इनकी बाहमी मोहब्बत अभी तक है और ये मोहब्बत जो है वो इस तस्वीर से छलक रही है, जिस तरह से रमीज हसन राजा जो है वो गले लगा रहे हैं जावेद मियांदाद को और जिस तरह से पुरतपाक किस्म की इज्जत दे रहे हैं और यही इज्जत डिजर्व करते हैं। तो रमीज हसन राजा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उनका एजाज है कि वो एक दफ़ा फिर से जावेद मियांदाद से मिले हैं, इट इज ऑनर। तो उसके बाद जनाब बात करते हैं एक और यूनिक चीज़ हुई है इंग्लैंड की डोमेस्टिक जो है वो सर्किट में, और वो ये हुआ है कि 2 अंपायर जो हैं वो खड़े होंगे, एक मियाँ और बीवी, एक ही घर के 2 अंपायर जो हैं वो शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो कि डोमेस्टिक लेवल तक जो है वो इस तरह से हुआ हो कि मियाँ और बीवी एक ही मैच में अंपायरिंग कर रहे हो। तो ये जनाब नईम अशरफ साहब हैं और जैस्मीन नईम है, जो कि इंग्लिश जो है वो 2 तकरीबन मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में भी जो है वो अंपायरिंग कर चुकी हैं जैस्मीन अशरफ, और इसी तरह से नईम अशरफ साहब जो है वो कुछ क्रिकेट मैच भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन ये है कि ये एक नई तारीख रकम हो रही है कि कोई एक ही मैच में, पहले हमने देखा कि मेल अंपायर्स होते थे या फीमेल अंपायर्स होते थे, और अभी ये जरा सा जो है वो सिनेरियो चेंज हुआ और मेल और फीमेल अंपायरिंग शुरू हुई कि एक ही मैच में मेल अंपायर भी होता था, फीमेल भी, लेकिन एक ही घर के दोनों अंपायर, ये हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है। यही थी आज की टॉप स्टोरीज, इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।